नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं मैहर देवी, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि देवी माता का मंदिर है ये मैहर देवी, जो कि एमपी में पड़ता है। तो आइए इसी के बारे में आज मैं आप लोग के लिए जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों यह भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और इस उत्तर भारतीय मंदिर को आमतौर पर शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ रहने वाले लोग अर्थात स्थानीय लोग जो हैं उस मंदिर को मैहर देवी या माँ शारदा मंदिर या मैहर माता मंदिर या मैहर देवी मंदिर या मैहर की शारदा माता कहते हैं। तो इतने सारे नाम हैं मैहर देवी माता के मंदिर के। दोस्तों मैहर देवी मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं को समर्पित कई पवित्र स्थलों से युक्त भारत लोगों को परेशान आत्मा और भागदौड़ भरी जिंदगी से बहुत सी राहत प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान की शरण में आने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित होकर वे मध्य प्रदेश के मैहर नामक एक ऐसे स्थान पर भक्त बन जाते हैं। सतना जिले में स्थित मैहर देवी शक्ति से जुड़ा एक शहर है, जिसे शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों त्रिकुट पहाड़ियों पर शारदा देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति के दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पर 1063 सीढ़ियां भी तीर्थयात्रियों को धीरज रखने और चढ़ाई करने से नहीं रोकती हैं। मंदिर तक पहुंचने का एक और तरीका रोपवे है। 2009 में विकसित यह तीर्थयात्रियों को छुट्टी की कमी या शारीरिक बीमारियों से प्रतिबंधित होने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों मंदिर में भगवान बाला गणपति, भगवान मुर्गा और आचार्य श्री शंकर के लिए मंदिर है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। 3 बार पूजा श्रृंगेरी मुख्य मठ में अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो आचार्य आदि शंकर के पद चिन्हों पर अद्वैत के दर्शन का प्रचार करते हैं। वास्तव में यह मंदिर उन लोगों के लिए एक वरदान है जो कि माता शारदांबिका के दर्शन के लिए श्रृंगेरी नहीं जा सकती। ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य मासिक महत्वपूर्ण विशेष पूजाओं के अलावा 10 दिवसीय नवरात्रि उत्सव बहुत ही भक्तिपूर्वक मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत महाअभिषेक से होती है। उसके बाद 4 दिनों के लिए लक्षर्चना और देवी महात्म्य पारायण होता है। नवमी के दिन यानी कि 9वें दिन छठ चंडी यज्ञ और विद्यारंभ पूजा आयोजित की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त अपने बच्चों को उनकी शिक्षा शुरू करने के लिए लाते हैं। नवरात्रि उत्सव के दिनों में जगन्माता शारदांबिका, ब्राह्मी माहेश्वरी, गौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी और चामुंडेश्वरी और गजलक्ष्मी जैसे आकर्षक अलंकारों में दिखाई देती है। माता भी स्वर्ण रथ पर सवार होकर जुलूस के रूप में आती हैं। दोस्तों मुख्य देवी माँ शारदांबिका की मूर्ति 5 धातुओं से बनी है। तमिल में बोले तो एम्पोन। यह समझना चाहिए कि माँ शारदांबिका माँ महासरस्वती हैं, जो उपमा भारती के रूप में धरती पर आई हैं। आचार्य श्री शंकर भगवान शिव जी के अवतार के शानमाथा स्थापना के माध्यम से सनातन धर्म की स्थापना के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माँ शारदांबिका उच्च बुद्धि की देवी हैं। माँ दयालु और मुस्कुराती हुई हैं। एक हाथ में शहद का बर्तन पकड़े हुए भक्तों को चीन मुद्रा और बाएं हाथ में पुस्तक दिखाती हैं। हमारी महान माँ की एक झलक मात्र से भक्त विद्वान बन जाते हैं। इसके मंदिर के बारे में एक कहानी है प्रचलित, जो कि मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो सुनिए। किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने वाले योद्धा आल्हा और उदल का संबंध इस स्थान से है। दोनों भाई शारदा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि आल्हा ने 12 साल तक तपस्या की और शारदा देवी के आशीर्वाद से अमरत्व प्राप्त किया। कहा जाता है कि आल्हा और उदल इस सुदूर जंगल में देवी के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे।
आल्हा देवी को शारदा माई कहते थे और तब से वे माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति की बलि देने के लिए एक यज्ञ किया था। देवी शक्ति शिव से अलग होकर उठी और ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने में मदद की। एक कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा ने शक्ति को शिव को देने का फैसला किया। उस समय उनके पुत्र दक्ष ने सती के रूप में शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कई यज्ञ किए और दुनिया में आने के बाद सती का विवाह शिव से करने की योजना बनाई। लेकिन शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि शिव के सामने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा का 5वां सिर कट जाएगा। इस घटना से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने सती और शिव का विवाह न होने देने का फैसला किया। हालांकि सती शिव पर मोहित हो गई और उन्होंने विवाह कर लिया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर शक्ति का वक्षस्थल गिरा था। एक और रोचक कहानी है कि एक चरवाहा था जो अपने मवेशियों को चराने के लिए त्रिकुट पर्वत पर जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मवेशियों के साथ एक सुनहरे रंग की गाय थी, लेकिन जब वह लौट रहा था तो वह गाय गायब हो गई। लेकिन उसके बाद यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह उस गाय को अवश्य पकड़ेगा और उसके मालिक से उस गाय को चराने के लिए पैसे मांगेगा। अगले दिन जब वह लौट रहा था तो वह गाय दूसरी ओर चली गई और वह उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गाय एक गुफा में प्रवेश कर गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। उसके बार बार पुकारने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटों के बाद एक बहुत बड़ी बूढ़ी महिला ने दरवाज़ा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। वृद्ध महिला ने उसे कुछ अनाज दिया और उसे सलाह दी कि वह दोबारा यहाँ ना आए। चरवाहे ने उससे पूछा कि वह वहाँ अकेली कैसे रहती है, तो उसने कहा कि वह उसका घर है। चरवाहा घर लौटा और पाया कि अनाज महंगे रत्नों और मणियों से में बदल गया। इसके बाद उसने सोचा कि ये चीज़ें उसके लिए बेकार हैं, इसीलिए वह राजा के पास गया और उसे वही चीज़ें दी और उसे सब कुछ बता दिया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उसे अगले दिन उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा को एक सपना आया जिसमें वह वृद्ध महिला ने उसे बताया कि वह आदि शक्ति माँ शारदा है और उससे पहाड़ी की चोटी पर उनकी मूर्ति के ऊपर एक रोड बनाने और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि उनके भक्त उनके पास आ सके और अपनी प्रार्थना कर सके। राजा ने तदनुसार सभी व्यवस्थाएं की। लोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने और संतान वरदान के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। दोस्तों, यात्रा के लिए यहाँ पे सर्वोत्तम समय जो है वर्ष के किसी भी समय में, लेकिन गर्मियों से बचने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय बेहतर रहेगा। मंदिर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। दुनिया भर में भक्तगण विशेष रूप से रामनवमी और नवरात्रि के दौरान मंदिर में आते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की जानकारी। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी।